सहकार 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 सहकार। फिर उसके बाद जो पार्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो सोसाइटी का जिम्मेदारी है, डेवलपर का नहीं है। फिर किसी को एडिशनल पार्किंग लेनी है तो वो भी पूछ लो। उसके बाद जो एरिया है, मैं 40% दूंगा, 50% दूंगा, ने 60% दूंगा, तो बोलने ये बता मेरा एग्जिस्टिंग फ्लैट का एरिया कितना है, बराबर 500 फुट है, तो मेरा कारण बताता हूं। देखो ओरिजिनल प्लान है 500 फुट का, मैं आपको पुराने फ्लैट की कंडीशन बता रहा हूं, ये मोस्टली बिल्डिंग में चल रहा है। प्लान था 500 फुट का, बालकनी तो फ्री थी, तो आपका एरिया कितना 500 ही है। अब बालकनी के साथ हमने अच्छा एग्रीमेंट बनाया 550 का, सुनते जाइए, सब पुराने एग्रीमेंट ऐसे ही बनते थे, बराबर। फ्लैट बना 600 फुट का, थोड़ा बन गया, और बालकनी के साथ हो गया 700 फुट। अब हमको लग रहा है कि उसने 700 फुट पे 50% दिया है, साहब आपको उसने 500 फुट पे 50% दिया है, तो ऑलरेडी 40% तो आपके पास ही है, तो आप कितना देगा एक्स्ट्रा, खाली 50 फुट, मतलब आपका 700 का 750 होने वाला है। और हम इस ख्वाब में थे कि 700 के ऊपर 50% मतलब 950 फुट होने वाला है। तो हमने क्या किया, तो कभी भी परसेंटेज वाला वर्ड इस्तेमाल मत करो, उसको जस्टिफाई भगवान भी नहीं कर सकते हैं। उसको एक ही बोलना, वॉल टू वॉल कारपेट माप। ये हमारा आपका जो सोसाइटी जो मैंने कहा ना फिजिकल सर्वे, वो फिजिकल सर्वे कराओ हर फ्लैट का, वॉल टू वॉल कितना है। रेरा नहीं बोलना, रेरा में 5 से 10% एरिया दीवार में घुस जाता है, और जितनी बिल्डिंग की हाइट ज्यादा उतना दीवार चौड़ी है। मोफा कारपेट, वॉल टू वॉल इज मोफा कारपेट। हाँ, नेट एक्चुअल यूज हो सकता है, हमने बालकनी वगैरह अंदर ले रखी है, तो क्या करना है, अगर सोसाइटी में डिस्प्यूट नहीं करना है तो एक्चुअल इन पोजीशन क्या है, बराबर। तो उसमें आपका जो एनक्रोचमेंट है वो आ गया, आपको पता चलेगा कि भाई हम सही है कि गलत है। फिर उसके बाद मोफा, उसके बाद उसको बोला अब इसका रेरा लिख, बराबर। अब इन तीनों का रिएप का भी एरिया लिख के दे, पिक्चर पानी की तरह क्लियर आपके टेंडर में डाल दो। डेवलपर 100 बार सोचेगा ऑफर देने के पहले कि इन लोगों को सब मालूम है, नहीं तो रेरा के नाम पे बहुत बेवकूफ बनाते हैं। नेट यूजेबल कारपेट एरिया, फिर बाद में दैट इज मोफा नेट यूजेबल। उसके बाद में आता है रेरा, रेरा में इंटरनल वॉल्स वगैरह का भी एडिशन में आ जाता है। उसके बाद में आता है भी लिख सकते हो, बिल्टअप उसको, और एनक्रोच वगैरह एक्चुअल आपका जितना है वो, ये तीनों आइटम आपका एग्जिस्टिंग तीनों लिखेगा, और उसके नीचे तीनों के बदले में कितना दे रहा है वो लिखेगा। वो बता, चीटिंग के रास्ते बंद। हाँ, नया फ्लैट जो आपका, मैं वापस बोलता हूं, नेट यूजेबल मतलब हमारा एनक्रोचमेंट वगैरह सब उसमें आ गया। नेट यूजेबल में आपने सब अंदर ले रखा है, बराबर, उसको बोलते हैं नेट यूजेबल। मोफा मतलब जो ओरिजिनल प्लान था, ओके। और रेरा आज का मेरा फ्लैट का इतना है, हमारा जो सर्वेयर आएगा, रेरा में 1-2% प्लस माइनस होता है गिनने में, उसको एग्जैक्ट गिनना बहुत मुश्किल है। डेवलपर को बोल, जो तू ऑफर देगा ना इसके सामने लिख कि मेरे को नेट यूजेबल कितना मिलेगा। तो नेचुरल अभी बालकनी तो बनती नहीं है, तो आपका नेट यूजेबल और मोफा आ जाएगा, तो आपको क्लियर पता चलेगा मेरे को 50% मिल रहा है कि 5% मिल रहा है। और रेरा के नाम से तो बनने 5-6% अंदर ही घुस जाएगा। डेवलपर क्या लिखता मालूम है, डेवलपर शैल ऑफर 40% एक्स्ट्रा एज ऑन प्रिवेलिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। तो प्रिवेलिंग रूल और रेगुलेशन तो रेरा है, तो आप समझ लेना 6% एरिया उड़ गया। उस 6% के एरिया में हमने बहुत से अच्छे डेवलपर को भगा भी दिया था, तो उसको जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। और बिल्डिंग का जितना हाइट ज्यादा उतना दीवार मोटी बनती जाएगी और आपका एक्चुअल एरिया कम होता जाएगा। वो बोलेगा ये सब आप तीनों मांगोगे ना, बोले नहीं अभी तो रेरा पे ही तो देना, रेरा का भी ना, रेरा का भी तो बोल रहा हूँ ना, लिख देना। लिखने में क्या जा रहा है भाई, कम दोगे हमको आज मंजूर है, हमको पता चल गया कि ये क्या मिलने जा रहा है। हम ये नहीं बोलेंगे कि डेवलपर ने चीट किया या पीएमसी ने चीट किया, हमको तो पहले से ही मालूम है ना। तो जो बेमतलब प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम खत्म। और इसमें क्या होगा, जो जेन्युइन डेवलपर ऑफर देते हैं ना, अब उनका ऑफर कई बार होता है मोफा पे 30%, और ये दूसरा आके बोलता है 35% एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन, तो एक्चुअली तो 30 से भी कम गया। तो ये जो डिस्टिंक्शन है इसका आप खास ध्यान रखो।